समाज को खड़ा किया है उसने। पूर्व ये वनवासी विस्तार, पश्चिम में हमारा जो दरिया किनारे वाला विस्तार जिसको कांठा विस्तार कहते हैं, ये दोनों विस्तार में हमारे आठ वाले दादा ने स्वाध्याय से जो जोत जगाई थी साहब, हिंदुस्तान के 10 लाख गांव में नित्य स्वाध्याय शुरू किया था। वनवासी का बेटा हाथ में रामायण लेने लगा, उपनिषद की बातें करने लगा। वनवासी का बेटा त्रिकाल संध्या करने लगा। अरे मछुआ, हमारे हिंदुस्तान के दरिया किनारे में रहने वाला मछुआ वो गीता का अध्याय करने लगा। ये सब देन पूज्य पांडुरंग दादा की है। इसलिए हम कहते हैं वो श्वेत वस्त्र में सन्यासी थे। उसने कृति भक्ति बताई। हम भक्ति तो सब करते हैं, लेकिन कृति भक्ति कितनी है? हमारी भक्ति नाम की भक्ति है साहब। हम दिखावा ज्यादा करते हैं, भक्ति कम करते हैं। मैं हरि का हूं और हरि मेरा है, ये भाव कब जगेगा? भगवान तो कहते हैं भगवत गीता में, ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। है अर्जुन, ये संसार का हर एक जीव मेरा अंश है। उसने तो कह दिया संसार का हर एक जीव मेरा अंश है, प्रत्येक जीव मेरा अंश है। नारायण कहते हैं, लेकिन हम कब, उसने कह दिया ये सब मेरे है, लेकिन हम कब कहेंगे कि आप मेरे हैं? हरि मेरा है, नारायण मेरा है, परमात्मा मेरा है, कह सकते हैं? नए जूते पहन के कोई भगवान के मंदिर जाता है, यदि जूता नया लिया होगा तो बाहर तो निकालना पड़ता है, पहन के तो नहीं जा सकता। नया जूता लेके मंदिर जाए और बाहर जूता रखकर जूते को बोल देता है तमेव बंधुश्च सखा तमेव। फिर वापस भगवान को कहता है तमेव विद्या द्रविणम तमेव, लेकिन अंत में जूते को कह देता है तमेव सर्वम मम देव देव। तो मंदिर में जो बैठा है वो पूछता है तेरा ध्यान कहाँ है? कभी हम मुझे कहता है, कभी जूते को कहता है, कभी मुझे कहता है। भगवान के सामने कृति भक्ति होनी चाहिए। हर क्षण भगवान के लिए जीव तैयार होना है। यदि मुझे प्रभु ने संपत्ति दी है, यदि हमें भगवान ने कुछ दिया है, तो हम भगवान के लिए कृतिशील बने। वो भाव कब जगेगा? जब कृतिशील बनेंगे हम। मैं हूं, भगवान की देन है, मेरे पास जो कुछ है वो भी भगवान की देन है। दूसरों से ज्यादा मेरे में भगवान को योग्यता दिखाई दी तो प्रभु ने हमें दूसरों से ज्यादा दिया है, ये भाव जगे, उसे कृति भक्ति कहती है। कृतिशील भक्ति तो वो भले अनपढ़ है, भले वो गरीब है, भले कौपीन पहने हुए है, लेकिन कृति भक्ति तो उसमें दिखाई देती है। और सब लोग क्या बड़ाई करते हैं, पढ़े लिखे लोग क्या बातें करते हैं? संस्कृति देखनी है, धर्म देखना है, कृतिशीलता देखती है। तो आओ दंडकारण्य में, आइए हमारे बघई से जो शुरू होता है डांग प्रदेश, उन लोगों को मिलो, पता चलेगा कि कृतिशीलता तो उसमें है। हम देखते हैं हमारी कथा चलती है तो बड़े बड़े लोग आते हैं तो ऐसे हाथ हिलाते हिलाते आते हैं, बहुत अच्छा ऐसा करते करते आते हैं। लेकिन हम डांग में कथा करने जाते हैं ना, और डांग का हमारा वनवासी प्रमोद भाई जब पोथी जी के पास आता है ना, तो कभी खाली हाथ नहीं आता है। सीमेंट कंक्रीट में शहरों में रहने वालों को ये विवेक नहीं है, उसको बोलना पड़ता है यहाँ कुछ धरो, यहाँ कुछ रखो। तो कहाँ है संस्कृति? आप कोई बड़े लोग के पास जाओ तो आपको पता चलेगा, आप बोलेंगे जय सिया राम, तो वो जय सिया राम बोलने भी अपने आप को छोटा महसूस करेगा, हाँ ऐसा बोलेगा।
लेकिन मुंह से जय सिया राम नहीं बोलेगा। कहीं घमंडी लोग ऐसे हैं जो मुंह से राम का नाम बोलना लिखा के आए ही नहीं बोलते। टेलीफोन आता है और हम बोलते हैं जय सिया राम, तो कहता है हेलो, ऐसा बोलता है। वो जय सिया राम कभी बोलेगा नहीं। हाँ, फिर उसको कोरोना हो जाए और मर जाए, फिर उसको स्मशान ले जाते समय हमें बोलना पड़ता है राम बोलो भाई, राम राम बोलो भाई, लेकिन वो कभी बोलेगा। जो पहले से राम का नाम नहीं बोला है वो अंत क्या बोलेगा।